हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज है 14 फरवरी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और कल मेरा इंटरव्यू था 13 फरवरी को चंडीगढ़ में। ठीक है, 1 बजे था मेरा टाइम और पैनल मेरा 5 था। बताता हूँ क्या हुआ मेरा, कैसा हुआ इंटरव्यू। पहले बात तो बता देता हूँ कैसा हुआ है और क्या था चीज़ें थी, वो सारा डिटेल में बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले कैसा हुआ यार, एवरेज ही हुआ है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ठीक ठाक ही हुआ है। कारण पता नहीं क्या था, कल मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा नर्वस था और इसका कारण भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि जैसे मेरे, आप लोग जानते हो मेरा आरआरबी भी ऑलरेडी हो चुका है। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है, तू ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, अब क्या फ़ायदा, मतलब चिल होकर दे किया। बट पता नहीं यार, कहीं ना कहीं डर लग रहा था और वो डर समझ नहीं आ रहा था क्यों लग रहा है ना। डर लगना वैसे तो ज़रूरी है, डर लगना थोड़ा डर अच्छा होता है। बट कल कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, हालांकि मैंने फंबल नहीं किया, बट कहीं ना कहीं डर मेरे चेहरे पे दिख रहा था। सब लोग मुझे कह रहे थे ऐसा, है ना। तो जो मेरे आगे भाई बैठे थे दोनों कह रहे थे कि भाई नर्वस मत हो, तो नर्वस बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं यार क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बताता हूँ आपको। 1 बजे मेरा इंटरव्यू था चंडीगढ़ में, पीएनबी वहाँ पे बैंक स्क्वायर है वहाँ पे था। और मैं गया अंदर, तो सबसे पहले पैनल बुलाया, 5 नंबर को ऊपर बुलाया। तो तीसरे या चौथे नंबर पे मेरा था ऊपर, है ना। फिर लाइन लगवाई और लाइन लगवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा लिया। और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा के फिर थोड़ी देर बाद सर ने बताया कि ये इसमें आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया, और डिक्लेरेशन फॉर्म में बताया कि ये फिल करो। ये फिल करके फिर आपकी एक तो फिंगरप्रिंट वेरीफाई हुए, आपकी फ़ोटो खींची वहाँ पे, और फिर क्या कहते हैं, फिर आपका क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। फिर पहला, दूसरा और तीसरा नंबर मेरा, हम 3 लोगों को बाहर भेज दिया इंटरव्यू के लिए। मतलब फर्स्ट 3 में मेरा नाम आ गया था, तो तीसरा मेरा नाम था वहाँ पे। उसके बाद जब मैं बैठा वहाँ पे, तो फिर लंच हो गया। जैसे हम बैठे हम तीनों, वहाँ पे लंच हो गया। फिर सर लोग चले गए, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत करी, क्या 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 ऐसे। फिर जो सबसे पहले लड़के का था, फिर आए सर, फिर उसका हुआ, फिर उसका हुआ, फिर मैं अकेला बचा। फिर हमारे साथ और लोग आगे थे फिर, लेकिन मैं उस टाइम तक बहुत नर्वस हो चुका था यार। ठीक है, तो मैं अंदर गया, अब बात करते शुरू हुआ क्या। तो मैंने गेट खोला, मैंने बोला सर मैं कम इन। कहते हाँ जी, कम इन कम इन। फिर मैंने कहा कि गुड गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। 5 मेंबर थे, 4 मेल थे, 1 फीमेल थे, वही थे सेम। और फिर उसमें क्या हुआ कि मैं जाके खड़ा हो गया साइड में चेयर के। तो सर जो बीच में चेयर, शायद चेयरमैन सर थे वो बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आ, मतलब क्या कहते हैं, आप क्यों खड़े हो अतुल, बैठ जाओ। मैंने आपको कहा नहीं बैठने के लिए, मैंने कहा नहीं सर ठीक है। कहते बैठ जाओ, कोई ना। मैंने कहा, बैठ गया। फिर उसके बाद में फिर भाई सर कहते तो अतुल अपना परिचय दो। पहले कहते हिंदी में कंफर्टेबल हो बात करें, मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल। तो कहते अपना परिचय दो हिंदी में। मैंने कहा अब मैं यहीं पे फंस गया यार। मैं मतलब मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैंने आरआरबी में अपना इंट्रोडक्शन भी हिंदी में तैयार किया था, बट यहाँ पर मुझे लगा कि आईबीपीएस है, थोड़ा इंग्लिश में तैयार करके जाता हूँ। मैंने इतने दिनों तक इंग्लिश में रट्टे मारे रोज़ इंट्रोडक्शन की। ठीक है, रोज़ प्रैक्टिस करी, और वहाँ पे जाके कह रही हिंदी में दो परिचय। अब मैं क्या बोलूँ फिर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा कि सर मेरा नाम अतुल शर्मा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा बता दिया मैंने। फिर बात करते कहते अच्छा, मैंने बताया सर कि मेरी हॉबीज जो है थिएटर और एक्टिंग है। तो कहते अच्छा आप एक्टिंग करते हो अतुल, हम एक्टिंग वालों को बहुत यूज़ करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में। आपको पता है ये क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी, बड़ा मतलब कैजुअल तरीके से कि हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। बताओ ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। अब मैं फिर, मेरे को ये तो पता ही था ऑब्वियसली। मैंने कहा सर कि जब लोगों को जागरूक करना होता है, आज भी काफ़ी ऐसे एरियाज है जहाँ पर बैंक प्रॉपर अपनी वो कहते हैं चीज़ें नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उनको फाइनेंस के बारे में पता नहीं है, उनके बारे मतलब जागरूकता नहीं है उनके बारे में कि क्या 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 सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो कहते अच्छा। फिर मैंने और मतलब काफ़ी सी डिटेल में बता दिया। ठीक है, और फिर मैं क्या कहते हैं, हम एक साइड में सर थे, वो मुझे जब कहते अच्छा तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है। मैंने कहा हाँ जी सर। तो कहते फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है फिर। मैंने कहा सर इसका मतलब भी यही होता है कि जब मतलब जो लोग होते हैं उन तक पहुंचाना सर्विस को, और उनको समझाना और उनको मतलब इंक्लूड करना। कहते हैं दोनों में अंतर बताओ मुझे तो। मैंने कहा सर अंतर ये होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि मतलब आप लोगों को जागरूक करना, और इंक्लूजन का मतलब होता है कि एक स्फेयर है जिनके अंदर, उस स्फेयर के अंदर क्या है, लोग सारे फाइनेंशियली मतलब वेल लिटरेट है, फाइनेंशियल लिटरेट है ना। तो उनके अंदर लेकर आना स्फेयर के अंदर, उसको बोलते हैं सर इंक्लूड करना, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल देते हैं। इसको हिंदी में वित्तीय समावेशिता भी बोलते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था भाई। ठीक है, उसके बाद जो मैम बैठे थे, वो मुझे कहते एक मतलब नाम होता है, आपने सुना होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने कहा जी मैम सुना है। कहते इसका चेयरमैन कौन है। अब यार इतने सारे चेयरमैन हैं, हालांकि इसके चेयरमैन नवरंग सैनी है, श्री नवरंग सैनी। और मुझे याद भी था नहीं था, पता नहीं, मैं बीच में था और मैं गलत नहीं करना चाहता, तो मैंने कहा कि सर मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जाके देखूंगा इसको क्या है क्या नहीं। तो कहते फिर मैम ने दोबारा सवाल पूछा। कहती अच्छा ये बताओ
कि आपको पता है फेमा क्या होता है? फेमा एक्ट है एक। मैंने कहा हाँ जी मैम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाम है इसका। कहती इसके बारे में कुछ बताओ। अब देखो नाम से तो पता लग रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, मैं ये बोल सकता था, पर मैंने कहा मैम मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि कितने यार मैं मिस हो गया था, शायद मैं नहीं पढ़ पाया था ना। तो मैंने कहा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है और मैं पढ़ूंगा इस बारे में। कहती कुछ बताओ, थोड़ा बहुत बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ना गेम फंसता है यार। काफ़ी सारे टीचर मैंने कहते हैं कि इसको अवॉइड करो। जब भी टीचर बोले ना ऐसे, जब भी पैनल मेंबर बोलेगी बताओ बताओ बताओ, तो आप अवॉइड करो, क्योंकि आप कुछ गलत बताओगे फिर वो और खोदेंगे, फिर आप अपनी खबर खोदते चले जाओगे। तो मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा था कि अवॉइड करना, गेस करना ज़्यादा, है ना। गेस करने से क्या होगा, वो आपको पीछे पड़ जाएंगे आपके बार बार। तो मैंने कह दिया मैम मुझे नहीं आता इस बारे में कुछ भी, मैं जाकर पढ़ूंगा इसको। फिर कहती है अच्छा ठीक है। फिर मुझे एक सर कहते हैं, वही बीच वाले सर कहते हैं जो सेंटर में बैठे, कहते हैं अच्छा ये बताओ बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? अब भाई मुझे लोकपाल का मतलब नहीं याद आ रहा था। मैं लोकपाल सुना सुना तो लग रहा है। मैंने कहा सर, मैंने ऐसे बोलने वाला था सर। फिर कहते हैं कि लोकपाल का मतलब ओम्बड्समैन होता है, बताओ सर इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर पता है इसका मतलब? मैंने कहा सर जी बिल्कुल पता है। कहते बताओ क्या होता है? फिर मैंने बताया कि सर ऐसे जैसे मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है बैंक से, तो आप बैंक को रिटर्न में दे सकते हो, और अगर बैंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है तो 30 डेज़ के बाद आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है। फिर एक सर पूछते हैं मुझसे ईसीजीसी क्या होता है? अब भाई इसके बारे में तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है किसी भी इंसान ने इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा होगा तैयारी करते टाइम, है ना, इस इंटरव्यू की। तब ईसीजीसी का मैंने पेपर दिया था, ठीक है, एक पेपर मैंने ईसीजीसी का दिया था लास्ट ईयर। तो मेरे को कहते हैं कि ईसीजीसी क्या होता है। मैंने ईसीजीसी का ही पहला पेपर दिया था जी, आरआरबी का उसके बाद दिया, उसके पहले मैंने कोई पेपर नहीं दिया। ईसीजीसी का मेरा फर्स्ट पेपर था, ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि बताओ ईसीजीसी क्या होता है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत ईसीजीसी के बारे में बेसिक नॉलेज ग्रैब कर ली थी। तो मैंने कहा सर ईसीजीसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कहते हैं अच्छा, कहते क्या काम करता है ये? मैंने कहा सर ये बेसिकली जब भी कोई एक्सपोर्ट जा रहा होता है बाहर, और अगर उसको मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना की वजह से उसमें जो सामान होता है वो वेस्ट हो जाता है, जो एक्सपोर्ट जा रहा होता है, तो उसको इंश्योर करता है सर, ये इंश्योरेंस देता है उसको। कहते हैं अच्छा पक्का ये देता है? मैंने कहा सर हाँ यही देता है। कहते इसके अलावा मैं सर मुझे तो इतनी जानकारी इसके बारे में। कहता है ये कैसे देता है, आपको कैसे बताइए? मैंने कहा सर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर। कहता है अच्छा अच्छा, फिर समझने लग गया, अच्छा अच्छा एग्ज़ाम दिया था तभी पता है। मैंने कहा जी सर। फिर उसके बाद एक और सर थे, वो मुझे कहते कि बताओ कि आप ये बताओ कि ये जो आपका होता है, हाँ आपके फादर बीएसएफ में? मैंने कहा जी सर। कहते बताओ बीएसएफ का काम क्या होता है? अब ये तो मैं अच्छे से बता सकता था। मैंने कहा सर बीएसएफ का मतलब होता है, मतलब बीएसएफ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है बीएसएफ को, और ये बेसिकली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होती है, और ये बॉर्डर पे ही मतलब होती है वहाँ पर, और बॉर्डर पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको टैकल करती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सर आर्मी टेक ओवर करती है उसको। जैसे मैंने बोला, सर कहते रुक जाएगा, और मैंने यही पूछना था नेक्स्ट सेंटेंस कि बीएसएफ के अलावा भी कोई और फोर्स आ सकती है वहाँ पे। मैंने कहा सर मैं ये बताना चाहता। कहते तुमने बता ही दिया, अब चलो कोई ना। फिर कहते और किसी ने पूछना है? कहते नहीं सर हो गया। तो फिर कहते ठीक है तुल आप जा सकते हो। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मैं उठा, मैंने कहा थैंक यू 2 बार बोला मैंने, फिर मैंने आराम से गेट बंद करा और मैं आ गया। अब मतलब इंटरव्यू ठीक था यार, 2 सवालों के जवाब नहीं थे। एक वो क्या कहते हैं फैमा का, लेकिन फैमा का भी आता तो मैंने बता दिया था ना कि ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बाकी एक वो नहीं बताया मैंने ना। तो अब लेकिन यार ठीक है, मुझे लगा ठीक हुआ है, बट ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ है। बट चीज़ें क्या हुई हैं पता है, मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था नर्वस हूँ मैं। तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि भाई इतने साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, इतने साल से थिएटर कर रहा हूँ, इतना खुल के बोलता हूँ मैं आप लोगों के सामने, कोई मैं नर्वस नहीं होता हूँ ऐसे। चाहे मेरे को 500 लोगों के सामने खड़े कर दोगे ना, मैं कभी नर्वस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कल, वो 5 लोगों के सामने मैं क्यों नर्वस हो गया हल्का फुल्का, पता नहीं, ठीक है। मेरी आवाज़ की जो फ्लो है वो फ्लो नहीं बन पा रहा था वहाँ पे। मुझे वो फ्लो से प्रॉब्लम हो जाती है कि बोल तो मैं अच्छे से रहा था, मैं उनको सब समझा रहा था, लेकिन मैं फ्लो नहीं बना पा रहा था अपना ना। तो वो चीज़ें हुई। बाकी यार इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, इतना बुरा भी नहीं गया। आप लोगों का भी अच्छा जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अब ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागो मत। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, और वो हो सकता है हमने नहीं पढ़ा हो। तो घबराना नहीं है, मना कर देना, सीधे सपाट मना कर देना, ब्लफ मत करना ज़्यादा, ठीक है भाई। तो यही मेरा इंटरव्यू था जो आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, बाय।